नमस्कार। मैं टेक चैनल पर राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज ऑफ सहारा ग्रुप के लिए बहुत ही गुड न्यूज यह है कि डायरी नंबर 2489/2022 पिनाक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिस प्रकरण में 29/3/22 को महत्वपूर्ण जजमेंट आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीआरसी और यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रस्तुत आवेदन कि सेबी के में पड़ा पैसा 5,000 करोड़ रुपया सीआरसी को दे दिया जाए, सीआरसी के माध्यम से सहारा सोसाइटी या सहारा ग्रुप के निवेशकों का भुगतान कराया जाए। साथियों, उसी महत्वपूर्ण प्रकरण की सुनवाई अभी रिसेंटली 2 दिन बाद यानी 6 अप्रैल 2023 को होने वाला है। अभी इस प्रकरण का डिस्पोज नहीं हुआ है, यह प्रकरण अभी विचाराधीन है। यह भी प्रकरण एक चिट फंड कंपनियों से संबंधित प्रकरण है जो पिनाक पानी मोहंती के द्वारा दायर किया गया है। अभी इस प्रकरण का जजमेंट नहीं आया है। इस प्रकरण में जो इंटरवीनस आवेदन लगाया गया था उसका निराकरण हुआ है, लेकिन उस आवेदन के निराकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज उठ खड़े हुए हैं। बहुत ही अनसुलझे सवाल उठ खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जो शिकायत करेगा सिर्फ उनका पैसा मिलेगा, जो शिकायत नहीं कर पाया उनका क्या होगा, सत्यापन कैसे होगा। चूंकि रिकॉर्ड सहारा के पास है तो सत्यापन कैसे होगा। इसके अलावा जो सहारा की आज ये सरकार की जो आज मंशा है, साथियों, अगर कोई कंपनी संचालित है और वो कंपनी अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग गई, 9-2-11 हो गई, उस स्थिति में उस कंपनी के निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए जो सरकार प्रक्रिया अपनाई है वो प्रक्रिया ठीक है। लेकिन आज के परिदृश्य में हम सहारा ग्रुप का देखें या सहारा सोसाइटी का देखें तो सहारा ग्रुप के आज लगभग पूरे देश में 6700 ब्रांचेज हैं, 6700 ब्रांचेज हैं, जिसमें से लगभग अभी की स्थिति में 70% ब्रांचेस ओपन हैं, खुल रही हैं। जो भी 30% ब्रांच बंद हुई है सिर्फ उनमें ताला लगा है। वो ब्रांच बंद नहीं हुई है, वो ब्रांच कहीं से भगी नहीं है, बल्कि वो संचालित है। लेकिन उसके जो कर्मचारी हैं, चूंकि अभी सहारा ग्रुप के द्वारा यह ऐलान किया गया था कि जिन ब्रांचों का ट्रांजैक्शन बहुत कम हो उन ब्रांचों को बंद कर दिया जाए, तो सिर्फ बंद किया गया है। अभी ऑफिस वहीं पे है, तो सहारा अभी भगी नहीं है। जब भगी नहीं है सहारा, तो सहारा के रिकॉर्डों का, जो निवेशकों के पास बांड हैं, रसीदें हैं, उन बांडों का, उन रसीदों का सत्यापन कहां से हो सकता है? सहारा ऑफिस से ही सत्यापन हो सकता है, क्योंकि जो मूल दस्तावेज हैं निवेशक के, वह मूल दस्तावेज सहारा के पास है। तो आप उन दस्तावेजों का सत्यापन सहारा के माध्यम से ही कर सकते हैं। अन्यथा अगर मान लीजिए आज तो नकली नोट भी चल जाते हैं, नकली नोट हूबहू नकली नोट बना देते हैं और उन नोटों को पहचानना इतना आसान नहीं है। बैंक वाले भी नहीं पहचान पाते हैं, यहां तक कि बैंक के एटीएम में भी कई बार नकली नोट निकलते हुए पाए गए हैं। बैंक के काउंटर से भी कई बार नकली नोट का ट्रांजैक्शन होते हुए मिला है। जब आप नकली नोट नहीं पहचान सकते, जिनके आप विशेषज्ञ हैं, बैंक के मैनेजर हैं, आप अपने मशीन में नकली नोट डाल रहे हैं, तो आप ये बताइए कि अगर कोई सहारा का फर्जी बांड बना ले और फर्जी बांड बना के सीआरसी में अपना कंप्लेंट भेज दे कि हमने 10 लाख रुपया जमा किया था, हमारा भुगतान नहीं मिला, इस तारीख को पूछ गया है, इस तरह से फर्जी बांड बना दे, तो आप कैसे सत्यापित करेंगे कि ये बांड सही है कि गलत है? अगर आप उस बांड को सत्यापित करने के लिए सहारा से रिकॉर्ड मांगेंगे तो आपके यहाँ तो करोड़ों शिकायत जा रही हैं और जाएंगी। तो करोड़ों शिकायतों का आप एक एक पत्र लिख के एक एक ब्रांचों में मांगेंगे तो कितना समय लग जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज उठ रहे हैं, दस्तावेज सत्यापन से संबंधित उठ रहे हैं तथा शिकायत से संबंधित उठ रहे हैं कि क्या सारे निवेशक सीआरसी में शिकायत कर सकते हैं। यह बहुत ही अहम सवाल है साथियों। इस सवाल को हमें बहुत हल्के में नहीं लेना है,
बहुत सारे लोग कैंप चला रहे हैं, बहुत सारे जो आंदोलनकारी हैं उनके बदौलत ही हम लोगों को यह सफलता मिली है। लेकिन उनकी जो पहल है, उनकी जो दिशा है, वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। उनकी दिशा, उनकी पहल आम जनहित से संबंधित नहीं है, बल्कि कुछ पर्टिकुलर लोगों से ही संबंधित है। और वो जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं, उस रास्ते में निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत अधिक समय लग पाएगा। और निवेशकों का भुगतान, अगर कोई कहे कि माने 10-20% भी निवेशकों का भुगतान हो जाए, तो यह संभव नहीं है। मैं बार बार यह कह रहा हूं कि कृपया आप लोग, एक डायरेक्शन पिटीशन अभी भी फाइल किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रकरण 6 तारीख को लंबित है। वहां पे हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हैं कि क्यों न सहारा के ऑफिसों में हम क्लेम प्रस्तुत करें, डिमांड प्रस्तुत करें, क्योंकि सहारा के ब्रांचेज अभी ओपन है, सहारा के ब्रांच अभी खुल रहे हैं। हम मानते हैं कि फ्रेंचाइजी ब्रांच बंद हुए हैं, लेकिन उनके जो मेन ब्रांच हैं वो ब्रांच खुल रहे हैं। तो और उन ब्रांचों के पास निवेशकों के सारे दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं, तो हम उन ब्रांचों में अपना क्लेम प्रस्तुत करें। ब्रांच वाले मूल दस्तावेज से हमारे क्लेम को, हमारे बॉन्ड को मिलान करें, सत्यापित करें, और सत्यापित करने के उपरांत एक सूची तैयार करें और उस सूची को सीआरसी में भेज दें, और उस सूची के मुताबिक सीआरसी तत्काल पेमेंट कर दें। माने अब जब से आदेश हुआ है 29 तारीख से, अब तक में पेमेंट होना चालू हो गया होता। लेकिन हाँ, एक चीज है, इसको करने के लिए अगर हम सारे निवेशकों का क्लेम लेना शुरू कर दें तो भगदड़ टाइप की मच जाएगी, क्योंकि पूरे देश में बहुत सारे निवेशक हैं। तो हम क्रम वाइज क्रम भुगतान देना चालू करें, और भुगतान का आवेदन, क्लेम का आवेदन सरकार जारी करे, सूचना जारी करे कि हम जितने सहारा के ब्रांच हैं, जैसे फ्रेंचाइजी में किए हैं, फ्रेंचाइजी ब्रांच बंद है तो फ्रेंचाइजी का जो मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच बंद है तो सेक्टर ब्रांच में आप वहां जाके अपना आवेदन दें, वहां से रिसीविंग ले लें। रिसीविंग लेने के बाद सेक्टर ब्रांच हो या ब्रांच शाखा हो या फ्रेंचाइजी का शाखा हो, वह तत्काल उसका वेरिफिकेशन करें, उसका सत्यापन करें, मूल रिकॉर्ड से मिलान करें और एक सूची तैयार कर लें, उस सूची को भेज दें, बस तत्काल पेमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मंशा जो है, सरकार की मंशा इसको लंबित करने का है, यह नहीं है। अब शुरू कर दी है सरकार कि हम भुगतान दे रहे हैं, हम भुगतान चालू कर दिए, बहुत वाहवाही ले रहे हैं माननीय गृह मंत्री, अपने सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, कि हम एक एक निवेशकों का भुगतान कराएंगे, 4 माह के अंदर भुगतान कराएंगे। अरे 4 माह तो बहुत दूर की बात है, 40 माह में भी निवेशक अपना, संपूर्ण निवेशक जो भी निवेशक हैं सहारा ग्रुप के, सारे निवेशक अपना क्लेम ही नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों का 1000 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया जमा है। तो वो 5,000 रुपया लेने के लिए वो कहां जाएगा? पोस्ट ऑफिस जाएगा, क्लेम आवेदन लिखेगा, फिर सीआरसी में भेजेगा, फिर सीआरसी से फोन आएगा कि आप फला तारीख को अपना मूल रिकॉर्ड लेके आए। मूल रिकॉर्ड लेके वो जाएगा भी तो क्या मूल रिकॉर्ड में वो जांच करेंगे? क्या उसमें नकली दिख जाएगा क्या कि ये नकली है, और पहचान लेंगे? उसका पहचान तो तभी होगा जब हम मूल रिकॉर्ड से तलब मिलान करेंगे, और मूल रिकॉर्ड कहाँ है? सहारा ग्रुप के ब्रांचों में है। तो सहारा ग्रुप के ब्रांच से हम मूल रिकॉर्ड तलब करेंगे, तब तो वर्षों लग जाएगा। यह प्रक्रिया बहुत ही असंगत है, बहुत ही अतार्किक है, बहुत ही गलत है। मैं आप लोगों से तथा जो भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे आंदोलनकारी और बहुत सारे यूट्यूबर इस तरह के वीडियो बनाते हैं कि हमारे निवेशकों का भुगतान हो सके, हम भी कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, हम भी कहीं ना कहीं शोषित हैं सहारा ग्रुप से। और मैं भी चाहता हूं, और मैं यह भी चाहता हूं कि मैं अपने सारे सब्सक्राइबर तथा अपने सारे चाहने वालों का भुगतान कराऊं, और भुगतान कराने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे क्लेम कर सकते हैं सीआरसी में। मैं आपको फॉर्मेट भी दूंगा कि आप इस तरह से अपना क्लेम करें, क्योंकि चूंकि हम मांग कर रहे हैं, हम मांग उठा रहे हैं, लेकिन मांग को मानना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार मानती है कि नहीं मानती है, लेकिन यह जो कदम हम उठा रहे हैं, जो हम मांग कर रहे हैं, यह मांग 100% जायज है। इस मांग में कोई भी व्यक्ति अगर एक गलती निकाल दे तो मैं जो शर्त लगा लेंगे, मैं
शर्त स्वीकार करने को तैयार हूं, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि सहारा ग्रुप पेमेंट करे। मैं सहारा ग्रुप को पेमेंट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सहारा ग्रुप को सिर्फ रिकॉर्डों का वेरिफिकेशन करने के लिए कह रहा हूं और क्लेम लेने के लिए कह रहा हूं कि व्यक्ति सहारा ग्रुप के पास जाके क्लेम ले और उनके दस्तावेजों का जो वह पेश किया है क्लेम के साथ उनका वेरिफिकेशन सहारा करेगी और सूची बना के प्रस्तुत कर देगी। चाहे सीआरसी भुगतान करे या सेबी भुगतान करे। सीआरसी और सेबी में बहुत अंतर नहीं है साथियों, सेबी भी यह काम कर सकती थी। सरकार अगर यह कहे कि जिन भी निवेशकों का पैसा जमा है चाहे किसी भी सोसाइटी में हो, अपना क्लेम सेबी को भेजे, सेबी भी भुगतान कर सकती है। लेकिन एक एक पर्टिकुलर दस्तावेजों का सत्यापन करना बहुत ही कठिन है। किसी कीमत पर न तो सीआरसी कर सकती है, न तो सेबी कर सकती है, न तो ईडी कर सकती है, न तो भारत सरकार की कोई संस्था ही कर सकती है, क्योंकि भारत सरकार की जो भी संस्थाएं बनी हैं उनका कार्य विभाजित है, उनका कार्य बटा हुआ है और उनको ऑलरेडी अपने में कार्य, उनका ही कार्य पर्याप्त मात्रा में है जिसको ही नहीं संपादित कर पाते हैं। अब अलग से एक और काम थोप दीजिए तो ये वर्षों बीत जाएंगे। मेरा निवेदन है, हालांकि अभी मेरे पास सामर्थ्य नहीं है कि मैं इंटरवीनस आवेदन प्रस्तुत करूं फला डायरी नंबर में, लेकिन बहुत सारे लोग एक जो आंदोलन चला रहे हैं, ग्रुप बनाए हैं, संस्था बनाए हैं, ग्रुप और संस्था के नाम से वो आंदोलन चला रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोगों के पास सामर्थ्य है, आप लोग एक इसमें इंटरवीनस आवेदन प्रस्तुत करें जिसकी सुनवाई 6 अप्रैल को होने जा रही है और उसमें यह बोले कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय डायरेक्शन दे, सरकार को डायरेक्शन दे कि लोगों का पैसा भुगतान कहां होगा। लोगों को डायरेक्शन सरकार दे कि आप अपना क्लेम अपने ही ब्रांच में प्रस्तुत करें, समय निर्धारित कर दे कि पहले हम 50,000 तक का भुगतान करेंगे, 50,000 तक के भुगतान करने के लिए 1 माह का समय दे दिया जाए या 15 दिन का समय दे दिया जाए, फिर 1 लाख किया जाए बढ़ा के, उसके लिए भी वही समय निर्धारित किया जाए, फिर 2 लाख किया जाए, फिर 3 लाख किया जाए। इस तरह से चरणबद्ध रूप से अपना क्लेम अपने ही ब्रांच में प्रस्तुत करें और ब्रांच वाले जैसे ही समय क्लोज होता है, जैसे 15 दिन का समय दिए हैं, 15 दिन में जितने भी आपके पास क्लेम आए उन सारे रिकॉर्डों का वेरिफिकेशन करें, सत्यापन करें, मिलान करें तथा उनके जो मूल दस्तावेज हैं, जो आवेदन फॉर्म वो भरा है, जो हस्ताक्षर वो किया है, जो उस समय वो दस्तावेज संलग्न किया है, उस दस्तावेज की कॉपी भी उसी क्लेम के साथ संलग्न करें। उसकी एक प्रति आप अपने ब्रांच में रख लें और एक प्रति आप सीआरसी को भेज दें और सीआरसी को एक सूची भी भेज दें। उसी सूची के हिसाब से एक बटन से सारे लोगों का भुगतान हो जाएगा। कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह का रास्ता अपनाएं और आपसे निवेदन है कि आप एक इंटरवीनस आवेदन प्रस्तुत प्रकरण जो है 6/4 को है उसमें प्रस्तुत करें और यह बताएं कि सीआरसी में सारे निवेशक कंप्लेन नहीं कर पाएंगे, कंप्लेन करना असंभव है। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट जनहित में चाहती है कि आज निवेशक परेशान है, उनका भुगतान हो सके, तो भुगतान की इससे अच्छी प्रक्रिया कोई हो ही नहीं सकती। तो इस प्रक्रिया पर तत्काल अमल करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार को इस तरह का निर्देश जारी करे। इसी के साथ साथियों आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं न्याय जगत से संबंधित, विधि से संबंधित अपने चैनल पर जानकारी देता रहता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।